नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत दमोह से हुई। पीएम मोदी ने यहां जनसभा की और इस दौरान वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होते गए जबकि अमीर और अमीर। उन्होंने कांग्रेस पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन का जिक्र किया और 5 साल तक गरीबों को फ्री राशन देने का ऐलान भी किया। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर हैं, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं। जी, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते। प्रधानमंत्री मोदी का नीतीश कुमार पर हमला। गुना रैली में पीएम मोदी ने बरसे हैं, जमकर बरसे नीतीश कुमार पर। विधानसभा में माताओं बहनों का अपमान हुआ है, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विपक्षी गठबंधन के नेता ने भद्दी बातें की। ऐसे नेता माताओं बहनों का मान नहीं कर सकते। नीतीश को शर्म नहीं आती। उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? वहीं भोपाल में कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के चुनाव प्रचार प्रसार में बड़े नेताओं से काम नहीं चला तो कांग्रेस ने एनआरआई बुलाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या आप मोदी जी से और जो है योगी जी से और जो है मौर्य जी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और 7 इंजनों से नहीं चल रहा है? जो एनआरआई बुलाए जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए इंदौर में, बड़ा तमाशा है। इतने बड़े बड़े नेता रोज मध्य प्रदेश को खूंदे डाल रहे हैं और इसके बाद भी कमी पड़ रही है। इतने कारगुजारियां क्यों की इस सरकार ने, इतने पाप क्यों किए कि अब उन्हें छुपाने के लिए एनआरआई को भी जो है चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसान कर्ज माफी का मुद्दा गरमाने लगा है। कमलनाथ लगातार कहते आ रहे हैं कि पिछली बार उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया और इस बार भी सरकार बनने पर यह योजना जारी रखेंगे। तो वहीं शिवराज इसे झूठ करार देते आए हैं। अब कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर पलटवार करते हुए एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि चुनावी मौसम में बीजेपी की झूठ बोलने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बीजेपी के नेता पूरी बेशर्मी से सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन ये देखिए, विधानसभा में कांग्रेस विधायक श्री बाला बच्चन के सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री ने खुद स्वीकारा है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है। हमारा ये काम है, वो काम है, गरीब एमएलए बनते उसके पास जाएंगे। अगर तुम गरीबों को चुन के नहीं लाएंगे तब बाकी के लोग तो ये कहेंगे, वहां जाके बैठेंगे, कोई तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा कि मैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को चुनौती देता हूं, आप वोट के लिए हिंदू बनकर घूम रहे हो। एक बार बयान दे दो कि बाबरी मस्जिद गलत बनी थी, वहां मंदिर बनाने का निर्णय सही है। आप कभी नहीं बोल सकते क्योंकि आप नकली हिंदू हो, चुनावी हिंदू हो। ये तो फैसला कोर्ट कर चुका है ना, मंदिर बनने का कर चुका है, फैसला हो चुका है, मंदिर बन रहा है। मैं इस मंच से चुनौती देता हूं, तुम हिंदू बन के घूम रहे हो, मंदिर मंदिर जा रहे हो, वोट मांग रहे हो। मैं चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, मस्जिद गलत बनी थी, मंदिर बनना चाहिए। ये 3 लाइन का बयान दिग्विजय या कमलनाथ एक बार बोल के दिखा दे, चुनाव से पहले फिर आना मध्य प्रदेश के सनातनियों का वोट मांगने के लिए, उसके बाद आना। ये तो कोर्ट की, संविधान की सारी मर्यादाओं के अंतर्गत आते हुए भी कभी नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। न लव जिहाद के खिलाफ बोलेंगे, न सिमी के खिलाफ बोलेंगे, न पीएफआई के खिलाफ बोलेंगे, न राम मंदिर के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां के लोग नहीं चूहे शराबी हो गए हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच है। मामला छिंदवाड़ा कोतवाली थाने का है, जहां चूहे कोतवाली में रखी 60 बोतल शराब पी गए। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर एक चूहे को गिरफ्तार कर लिया, बाकी चूहे फरार हैं। बता दें कि पुलिस कार्रवाई के दौरान जब्त की गई अवैध शराब और सभी सामान थाने के मालखाने में सुरक्षित रखे जाते हैं, ताकि न्यायालय में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। इसी मालखाने में देसी शराब की बोतलें भी रखी गई थी, जिन पर चूहों ने धावा बोला। इस दौरान काफी शराब जमीन पर बिखर गई, लेकिन चूहे इसे भी पी गए। देखिए क्या है, ये नई बात नहीं है कि चूहों द्वारा शराब की बोतलों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, या फिर व्यंग्य के रूप में भी कुछ लोग बोलते हैं कि चूहों द्वारा शराब पी लिया गया है। ये एक्चुअली में ऐसा हो रहा है और हमारे मालखाने में भी ऐसी ही बीच में घटना हुई है। क्योंकि हमारी थाना बिल्डिंग भी पुरानी है और यहाँ वहाँ से कुछ वो रास्ते बना के रखे हुए हैं, तो जितने भी चीज़ें हैं वो सब मालखाने में रखी जाती हैं। विशेष तौर पे जो शराब रहती है, क्योंकि शराब बल्क मात्रा में जब्त होती है और वो एज इट इज़ मालखाने में रख दी जाती है, क्योंकि वो कार्टून में रहती है और प्लास्टिक की बोतल में। तो जब हम एक मामला ऐसा है कि जब हमको न्यायालय में माल जमा करना था और वो पूरी शराब जब्त करनी थी एविडेंस में, तो ये देखा कि कुछ बोतलों से रिस चुकी थी शराब और वो खाली थी। ऐसी जब हमने गिनती की तो लगभग 60-65 जो बोतल थी छोटी, उनमें जो प्लास्टिक की बोतल थी उनमें नुकसान पहुंचा लिए थे और शराब उसमें से रिस चुकी थी। फिर पूरी साफ़ सफाई करके और वो एविडेंस में हमने लिया और न्यायालय में प्रतिवेदन भी जमा किया। वहीं आगर मालवा में एसएसटी की कार्रवाई, बस से लाखों की चांदी और नकदी मिली है। 2 लोगों के पास से 17 किलो चांदी मिली है। चांदी के संबंध में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। गुंदी कला चौकी के पास से कार्रवाई की गई। आगर मालवा में एसएसटी ने ये कार्रवाई की है, जहां एक बस से लाखों की चांदी और कैश मिला है।
तो 2 लोगों के पास से 17 किलो चांदी मिली है और उनके पास कोई कागज भी नहीं था जिससे वो साबित कर पाए कि चांदी किसकी है, किस सिलसिले में उस चांदी को लेकर वहां से जा रहे थे। यानी कि कोई भी जो कानूनी दस्तावेज है उनके पास नहीं था। तो 2 लोगों के पास से 17 किलो चांदी मिली है और ये चांदी की बरामदगी हुई है एसएसटी की कार्रवाई में। आगर मालवा में एसएसटी ने ये कार्रवाई की जहां बस से 2 लोगों के पास से इस चांदी को और कैश को बरामद किया गया है। ये जो बरामदगी हुई है वो आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। एसएसटी की टीम ने ये एक्शन लिया है, ये कार्रवाई की गई एक बस में जहां लाखों की चांदी और कैश मिला है। 2 लोगों के पास था, उनके पास कोई दस्तावेज भी नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे वो ये प्रूव कर पाते, साबित कर पाते कि आखिरकार उनके पास ये चांदी यहाँ पर क्यों है, वो कहाँ से किसके पास लेकर जा रहे थे, किस सिलसिले में लेकर जा रहे थे। ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज उनके पास नहीं था। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। एसएसटी की कार्रवाई हुई है। एक बस से 2 लोगों के पास से चांदी मिली है और कैश मिला है। चांदी किसकी है, इस बस से चांदी को लेकर कहां जा रहे थे, किसके पास लेकर जा रहे थे, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ये लोग नहीं दिखा पाए, ऐसा कोई भी कागज नहीं दिखा पाए। तो ऐसे में एसएसटी ने इसे जब्त कर लिया। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आगर जिला के सभी चेक पोस्ट पर सतत और घन चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में आज सुबह 8 से 9 के बीच में उज्जैन की तरफ से आने वाली बस को भी चेक किया गया था, जिसमें 2 सवारियों से अवैध रूप से चांदी ले जाते हुए पकड़ा गया है। उनके पास कोई वैध स्रोत नहीं था, कोई बिल नहीं था, तो इसलिए एसएसटी नाके पर उसकी जब्ती की कार्रवाई की गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। जिनसे चांदी जब्त हुई है वो एक सुसनेर के युधिष्ठिर जैन जी हैं और दूसरे एक राहुल जैन जी हैं जो इंदौर के रहने वाले हैं। इन दोनों के द्वारा